नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अपने यूपी पुलिस की तैयारी में हिंदी का पेपर देखेंगे। हिंदी की अगर हम लोगों ने अच्छे से तैयारी कर ली तो हमको अपना हाई स्कोर लाने में टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए हिंदी के एक अच्छे से पेपर की तैयारी के लिए हिंदी का कोर्स प्रारंभ करते हैं। तो चलिए आज मैं आप लोगों के लिए 25 महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्न लेकर आई हूँ जिन्हें आज हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, और ताकि हमारे एग्ज़ाम में ऐसे या इनसे मिलते जुलते कोई भी प्रश्न आते हैं तो गलत ना हो। तो चलिए बिना टाइम पास करते हुए अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, क्षणिक का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो चलिए बताइए, क्षणिक का विपरीतार्थक क्या होगा? क्षणभंगुर, क्षुद्र, शाश्वत या फिर क्षण? इसका सही उत्तर है सी, शाश्वत। क्वेश्चन नंबर 2, द्रुत गमन करने वाले के लिए एक शब्द है, इसका सही उत्तर क्या होगा? वायुयान, द्रुतगामी, दूरदर्शी या फिर अग्रसोची? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? दूसरे का बी, द्रुतगामी। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। गांठ में बांधना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? लज्जित होना, पश्चाताप करना, खूब याद रखना या फिर लाभ होना? इसका सही उत्तर है बी नंबर, खूब याद करना। चौथा प्रश्न है, 4 दिन की चांदनी मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आंसर नंबर बी, थोड़े दिन का दुख, थोड़े दिन का सुख, सॉरी 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ऐसा मुहावरा आप लोगों ने सुना होगा, अर्थात थोड़े दिन का सुख। आइए पांचवें प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न है हमारा, उन्मुख का विपरीतार्थक शब्द बताइए। उन्मुख का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? विमुख। तो इसका सही उत्तर होगा आंसर नंबर बी, विमुख। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, सदाचार में कौन सी संधि है? सदाचार में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। तो इसका सही उत्तर ए, व्यंजन संधि। सातवां प्रश्न है, किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? इसका सही उत्तर है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में दोनों पद मिलकर एक नया उत्तर प्रकट करते हैं, जैसे दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण। अगला प्रश्न है, दूध का दूध, पानी का पानी, इसका अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आंसर नंबर बी, सही न्याय। अगला क्वेश्चन है हमारा, ठाड़े है नो द्रुम, डार गहे धनु कांधे, धरे कर सायक लय, इस पंक्ति में कौन सा छंद है? तो अब यह आप लोगों को बताना है इसमें कौन सा छंद है। तो इसका सही उत्तर है ए नंबर, सवैया। 10वां प्रश्न है हमारा, कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही, धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूं बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रेषिता सा हमारा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 10वें का सही उत्तर है आंसर नंबर बी, मंदकांता। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। शुद्ध वर्तनी किस शब्द की है? तो चलिए इसको पढ़ते हैं, कौतूहल, कौतूहल, कौतूहल या फिर कौतूहल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 11 का सही उत्तर है सी, कौतूहल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 12, सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। अपवंचक, अपवचक, औपवंचक, अपवंचक। तो इसमें सही वर्तनी क्या है? अपवंचक, अर्थात क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर है ए, अपवंचक। क्वेश्चन नंबर 13 है, गुण युक्त किस प्रकार का समास है? गुण युक्त, यह किस प्रकार का समास होगा? इसका सही उत्तर होगा बी, तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में महादेव का पर्यायवाची शब्द क्या है? हिमकर, सितांशु, धूर्जटी या फिर अंशुमाली? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है आंसर नंबर सी, धूर्जटी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, समन्वय का सही संधि विच्छेद क्या है? अब इसका सही संधि विच्छेद करेंगे तो इसका सही उत्तर होगा आंसर नंबर सी, समधन अनुधन अय, अर्थात समन्वय। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? गौ, पत्र, आम, नेत्र। इसका सही उत्तर होगा, क्या होगा इसका सही उत्तर? सी नंबर, सी नंबर। तो सी नंबर में क्या है? आम। हाँ, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, दुग्ध शब्द जो है वह तत्सम शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? अब दुग्ध एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा? दूध। इसका सही उत्तर बी,
दूध। चलते हैं 18 नंबर प्रश्न की ओर। 18 नंबर में क्या दिया है? निम्न में से किस शब्द में शुद्ध मात्रा प्रयुक्त हुई है? रेणु में, रेणु में, रेणु में, रेणु में। इसका सही उत्तर है आंसर नंबर सी, रेणु। 19 नंबर है, आस्तिक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? देखिए कितना सरल प्रश्न पूछा गया। आस्तिक का विपरीतार्थक नास्तिक, आंसर नंबर सी। 20वां प्रश्न है, कान लगाना किस मुहावरे का अर्थ है? ध्यान देने का, सावधान करने का, ध्यान ना देने का, पीठ पीछे शिकायत करने का। तो इसका सही उत्तर होगा ए, ध्यान देना, कान लगाना। 21 नंबर पे चलते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? मर्त्सना, भत्सना, भर्त्सना या फिर भ्रत्सना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा भाई? 21वें नंबर का सही उत्तर क्या होगा? ए नंबर, भत्सना। चलते हैं 22 नंबर में, मोहन ने कहा कि वह नहीं आएगा। इस वाक्य में मोहन ने कहा यह क्या है? तो 22 का हमारा सही उत्तर क्या होगा? यह एक उपवाक्य है। तो चलते हैं अपने 23 नंबर की ओर। कमरा लोगों से लबालब भरा है। पहले इसका इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से कोई एक विकल्प उक्त वाक्य का सही रूप है। अर्थात हमें एक वाक्य दिया जाएगा और उसके 4 उपवाक्य होंगे, जिसमें से एक वाक्य सही होगा। हमें सही उत्तर का चुनाव करना है। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। कमरा लोगों से लबालब भरा है, इसका सही उत्तर क्या होगा? पढ़ते हैं पहले चारों को, तब बताते हैं। कमरा लोगों से ठसाठस भरा है, कमरे में लोग भरे हैं, कमरा लोगों से भरपूर है, कमरे में लोग लबालब हैं। तो आखिर बेसिक में हम लोग क्या बोलते हैं? कमरा लोगों से ठसाठस भरा है। तो इसका सही उत्तर होगा आंसर नंबर ए। चलते हैं अपने 24वें प्रश्न की ओर। मेरे काला बकरी मीठी दूध देते हैं, यह आपको सही लग रहा है? बिल्कुल नहीं। तो चलिए इसके सही उत्तर का चुनाव करते हैं। पहला प्रश्न 24 का ए नंबर है, मेरा काला बकरी मीठी दूध देती है, ये तो बिल्कुल नहीं सही। बी में देखते हैं, मेरी काली बकरी मीठा दूध देती है, एकदम सही। इसका सही उत्तर होगा बी, मेरी काली बकरी मीठा दूध देती है। चलते हैं अपने अंतिम प्रश्न की ओर, और वीडियो का अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। देशभक्ति शब्द में प्रयुक्त समास है। देशभक्ति में कौन सा समास होगा? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष या फिर अधिकरण तत्पुरुष। इसका सही उत्तर होगा सी नंबर, संप्रदान तत्पुरुष। यह 25 प्रश्न इम्पॉर्टेंट थे और मैंने आप लोगों को करवाए। आगे भी मैं इससे भी अच्छे और बहुत ही शानदार प्रश्नों को आपके सामने पेश करने वाली हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आप लोगों की यूपी पुलिस की पूरी तैयारी में हिंदी के एक भी ऐसे प्रश्न ना हो जो आपसे छूट सके। तो चलिए वीडियो को अपने समाप्त करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।